गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। कैमल को उसका कुबड़, हम्प का मतलब होता है कुबड़, कैसे मिला। कुबड़ मतलब उसकी बैक पर जो उभरा हुआ सा हिस्सा है वो कैसे उसको मिला। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले कैमल की बैक पर कुबड़ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बहुत लेज़ी हो गया था और उसकी लेज़ीनेस की वजह से उसको सज़ा मिली थी। एज अ पनिशमेंट उसकी बॉडी पर ये कुबड़ निकाला था। और किसने निकाला था, कैसे निकला था, चलो पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जब दुनिया शुरू हुई थी और वर्ल्ड स्टार्ट ही हुआ था और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट किया था, इंसानों ने जानवरों को एज अ डोमेस्टिक एनिमल रखना स्टार्ट किया, पालतू जानवर बनाया, तो सारे जानवर काम करते थे। एक जानवर था जो हर वक्त हम बोलता था, जिसका नाम था कैमल, जो ऊँट था। वो काम नहीं करता था। तो सारे जानवर जो काम करते थे, अपना मेहनत से पूरा दिन काम करते थे, अपने अपने हिस्से का सारा ही वो काम किया करते थे। इसमें जो कैमल है वो बस हर वक्त बैठा रहता था, खाता पीता था। क्या खाता था, घास फूस वगैरह खाता था, थॉर्न्स, स्टिक्स और प्रिकल्स वगैरह खाता था। और पूरा दिन जो है लेज़ी, एक लेज़ी इंसान की तरह लेज़ीनेस की वजह से हमेशा बैठा रहता मज़े से। दूसरा जानवर था इसमें डॉग, जो काम किया करता था। डॉग भी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए काम करता था। ऑक्स, ऑक्स भी काम किया करता था, मेहनती था। और हॉर्स भी काम किया करता था। तो ये तीनों जानवर सारे काम करते हैं, लेकिन जो कैमल है वो काम नहीं करता। तो ये तीनों मिलकर के शिकायत करने जाते हैं आदमी को कि भाई हम तो काम करते हैं और ये काम नहीं करता, तो ये ऐसा क्यों है। तो आदमी उनसे कहता है कि आदमी के पास कुत्ता भी जाता है, बैल भी जाता है, घोड़ा भी जाता है, और कहते हैं कि जो है ये काम नहीं करते और हम काम करते हैं, अब उसके बदले भी हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है हमें, तो वो हम क्यों करें, जब वो उसका हिस्से का काम भी हम क्यों करें। तो अब ये जब वो पंचायत बैठाते हैं सारे, तो उसकी शिकायत जो है वो किससे कर देते हैं, जिन से कर देते हैं। जिन जो कि इंचार्ज होता है वहाँ का, पूरे जो रेगिस्तान जिसमें वो रहा करते थे वहाँ का इंचार्ज होता है, उसके पास शिकायत जाती है। जिन उनकी बात सुनता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं उसको सुधारूंगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्यों काम नहीं कर रहा है। जिन उसको ये बात बताता है, इंसान को भी बोलता है, और बाकी जो जानवर आते हैं उसके पास शिकायत के लिए, पूरी पंचायत उसको कहती है, तो वो सुनता है और कहता है कि ठीक है। तो जिन जो है जो कि पूरा इंचार्ज है डेजर्ट का, वो उड़कर कहीं भी पहुंच जाता है। तो वो अपने ऐसे ही उड़ करके अपना एक रोल रोल सा बना करके पहुंच जाता है किसके पास, कैमल के पास। कैमल मज़े से अपना पानी पी रहा होता है पूल में से, और अपनी सुंदर सी बैग को देख रहा होता है पानी के अंदर, खुश हो रहा होता है। कैमल उससे जब देखता है, उसे पता होता है कि जिन मुझसे मिलने आया, लेकिन फिर भी इग्नोर करता है उसको। तो जिन उससे कहता है कि भाई कैमल, मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में, कि तू जो है काम नहीं कर रहा और सारे जानवर काम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से दूसरे जानवरों को भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो फिर भी जब इतना कुछ जिनके बोलने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ एक बात बोलता है, हम्प। मतलब उससे जो भी कोई मिलने आएगा वो एक ही वर्ड बोलेगा, दैट इज़ हम्प। तो वो बार बार हम्प बोलता है, तो इसलिए जिन उसके बैक पर एक हम्प निकाल देता है और फिर वो हमेशा के लिए उसकी बॉडी पर रहता है। और वो जो हम्प हम्प बोलता था वो कहना उसके लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन बाद में जिन उसको कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे बैक पर ये हम्प निकाल दिया है, लेकिन ये हम्प तुम्हारे लिए काम आएगा। तुम काफ़ी दिन, 3 दिन तक जो है तुम सर्वाइव कर पाओगे बिना खाए पिए। ये एज अ मतलब पनिशमेंट भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूज़फुल भी है कि तुम विदाउट ईटिंग यू कैन सर्वाइव इन दिस डेजर्ट फॉर 3 days एटलीस्ट, ताकि तुम जो है इससे, इसका फ़ायदा भी होगा तुम्हें इस चीज़ का। तो कैमल को अपना लेसन मिल जाता है इस चीज़ का कि उसने जो काम नहीं किया था लेजीनेस का, उसको लेसन भी मिल जाता है, और उसके लिए उसको वो जो हम्प होता है वो उसकी बॉडी पर हमेशा के लिए रह जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, बाय अवॉइडिंग वर्क वी विल एंड अप पाइलिंग लॉट मोर देन वी कैन डू। मतलब हम जो है लेज़ी नहीं होना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, अदरवाइज़ हम अपना ही लॉस करते हैं। दूसरों के तो करते ही हैं, प्लस में सबसे ज़्यादा हम अपना लॉस करते हैं। तो दिस इज़ द चैप्टर विच इज़ टेलिंग यू कि वी शुड नॉट बी लेज़ी, वी शुड वर्क
हार्ड, हमें काम करना चाहिए और लेज़ी नहीं होना चाहिए कैमल की तरह। जिस तरह कैमल को सबक मिल गया और हमें भी सबक सीखना चाहिए कि हमें लेज़ीनेस जो है वो छोड़ देनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इस चैप्टर के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? And why did camel live in the desert? क्यों कैमल डेजर्ट में रहता था और क्यों जो है गुस्सा आता था उनको डॉग को, हॉर्स को और कैमल को और जो है ऑक्स को कैमल के ऊपर। एंड हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? Camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? यह कैमल के बारे में आपको क्या बताता है? कैमल जो है अपने बैक को देखता रहता है, तो इसे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है उसको अपीयरेंस जो है अपनी बहुत पसंद है। और अनदर क्वेश्चन इज, क्यों बार बार वो हम्प बोलता रहता है? यू कैन टेल कि बार बार हम्प बोलता रहता है। वी वॉज लेजी, ही डिड नॉट वांट टू टेल टू एनीवन। And another question is, what tasks do you think were assigned to the dog and ox? ये important question है. And the camel said hump repeatedly. How did it affect him? That's it. That's it for today. I think these are the few important questions which I have told you. Now you learn the summary of the chapter and question answers. Bye for now and have a nice day.